बात उस जमाने की है जब एक शहर में एक निहायत अमीर सौदागर रहता था जो सेठ कमालुद्दीन के नाम से मशहूर था। कमालुद्दीन के पास इतनी दौलत थी कि वो पूरा शहर खरीदने की ताकत रखता था और इसी दौलत ने उसके अंदर एक अजीब सा गरूर पैदा कर दिया था। उसका मानना था कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है और पैसों से किसी भी मुसीबत का रुख मोड़ा जा सकता है। इसकी सबसे कीमती दौलत इसकी इकलौती बेटी आमना थी जो चांद के टुकड़े जैसी खूबसूरत थी। सेठ कमालुद्दीन का यकीन था कि इसकी बेटी के नसीब में सिर्फ बादशाहत और आराम लिखा है क्योंकि उसका बाप दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। वो अक्सर अपनी महफिलों में कहता था कि तकदीर कमज़ोर लोगों का बहाना है और ताकतवर लोग अपनी किस्मत तलवार और सोने से लिखते हैं। उसने आमिना के लिए बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते सोच रखे थे और वो तय कर चुका था कि उसकी बेटी दुनिया की सबसे अमीर और खुशकिस्मत औरत बनेगी। लेकिन वो ये भूल गया था कि इंसान तदबीर करता है मगर खुदा तकदीर लिखता है, और जो आसमान पर लिख दिया जाए उसे जमीन की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। एक दिन की बात है जब कमालुद्दीन अपनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा अपने कारोबार का हिसाब ले रहा था। उसी वक्त वहां एक बुजुर्ग दरवेश आया। दरवेश ने कमालुद्दीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसने भीख में कुछ नहीं मांगा। कमालुद्दीन को उसकी खामोशी चुभने लगी। उसने गुरूर से कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर कुछ चाहिए तो मांग ले, क्योंकि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। दरवेश ने गर्दन हिलाई और कहा, मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए, बस तेरी आंखों में एक खौफ देख रहा हूं। कमालुद्दीन का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं, मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं। दरवेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक ऐसी बात कही जिसने कमालुद्दीन के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरवेश बोला, तू अपनी बेटी आमिना को चाहे जितना सोने के पिंजरे में कैद कर ले, लेकिन तकदीर ने उसका फैसला कर दिया है। उसकी शादी किसी शहजादे या अमीर सौदागर से नहीं होगी, बल्कि इस शहर के सबसे गरीब और मामूली लक्कड़हारे से होगी। ये सुनते ही वहां खड़े तमाम नौकरों और पहरेदारों के होश उड़ गए, क्योंकि ये बात किसी तूफान से कम न थी। दरवेश की ये बात सुनकर कमालुद्दीन आग बकुला हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। वो चीख कर बोला, ऐ पागल आदमी, तेरी जबान कैसी चली मेरी बेटी के बारे में ऐसी मनहूस बात कहने की? मैं उस लक्कड़हारे का नामो निशान मिटा दूंगा और तकदीर को भी झुका दूंगा। मगर दरवेश बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तू चाहे तो आसमान तक दीवारें चुनवा दे, मगर जो लिखा है वो होकर रहेगा। उस लक्कड़हारे का नाम यूसुफ है और वही तेरी बेटी का मुकद्दर है, चाहे तू आज मान चाहे कल। कमालुद्दीन ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज दरवेश को धक्के मारकर यहां से निकाल दिया जाए। सिपाही आगे बढ़े, मगर दरवेश खुद ही मुस्कुराता हुआ पीछे मुड़ा और हुजूम में गायब हो गया। दरवेश तो चला गया, मगर उसके अल्फाज कमालुद्दीन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंजते रहे। उसने सोचा, क्या वाकई मेरी बेटी जो रेशम के बिस्तर पर सोती है वो मिट्टी और धूल में रहने वाले एक गरीब की बीवी बनेगी? रात का वक्त था और पूरी हवेली खामोश थी, मगर सेठ कमालुद्दीन की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था और उस दरवेश की खौफनाक पेशगोई उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। आखिरकार वो उठा और दबे पांव अपनी बेटी आमना के कमरे में गया। आमना सुकून से सो रही थी, बिल्कुल बेखबर कि उसके बाप के दिल में कैसा तूफान मचा हुआ है। कमालुद्दीन ने अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखा और कसम खाई कि वो किस्मत से लड़ जाएगा। उसने फैसला किया कि वो आमना को दुनिया की नजरों से इतना दूर कर देगा जहां कोई परिंदा भी पड़ न मार सके। सुबह होते ही कमालुद्दीन ने शहर के बेहतरीन कारीगरों और मजदूरों को बुला लिया। उसने शहर के बीच एक सुनसान और वीरान जजीरा नुमा जगह मुंतखब की जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। उसने हुक्म दिया कि वहां एक ऐसी बुलंद इमारत बनाई जाए जिसमें ना कोई दरवाज़ा हो और ना कोई सीढ़ी, सिर्फ एक ऊंची खिड़की हो जहां से रोशनी आ सके। उसका मंसूबा था कि वो आमिना को उस ऊंची मीनार में कैद कर देगा और खाना पानी रस्सी के जरिए ऊपर भेजा जाएगा। इस तरह ना कोई आदमी वहां पहुंच सकेगा और ना ही वो मनहूस लकड़हारा यूसुफ वहां आ पाएगा। दीवारें खड़ी होने लगीं और देखते ही देखते एक शानदार मगर खौफनाक किला तैयार हो गया।
जब इमारत मुकम्मल हो गई तो कमालुद्दीन ने अपनी बेटी आमिना को बड़े प्यार से समझाया कि ये सब उसकी हिफाजत के लिए है। आमिना, जो अपने वालिद की हर बात मानती थी, बगैर किसी सवाल के उस ऊंची मीनार में रहने पर राजी हो गई। उसे वहां पहुंचा दिया गया और नीचे के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अब आमिना जमीन से 100 हाथ ऊंचाई पर थी, जहां सिर्फ हवा और बादल उसके साथी थे। कमालुद्दीन रोज नीचे आता, रस्सी के जरिए खाना और ज़रूरी सामान ऊपर भेजता और अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर मुतमईन हो जाता कि वो महफूज है। वक्त गुजरता गया और मौसम बदलते रहे। कमालुद्दीन अब इत्मीनान की सांस लेने लगा था। उसने शहर में खोज लगवाई कि यूसुफ नाम का कोई लकड़हारा है या नहीं, मगर उसे कोई ख़ास मालूमात ना मिली। इस बात ने उसका गुरूर और बढ़ा दिया। वो सोचने लगा कि उसने दरवेश को गलत साबित कर दिया है और अपनी बेटी की तकदीर बदल दी है। वो रोज उस मीनार को देखता और मुस्कुराता कि देखो कैसे पैसे और ताकत ने तकदीर को हरा दिया। मगर वो नादान ये नहीं जानता था कि जिस चीज़ से हम भागते हैं, किस्मत हमें घुमा फिराकर वहीं ले आती है। एक दिन शहर में बहुत तेज आंधी आई, आसमान काला पड़ गया और हवाएं चीखने लगीं। उसी वक्त शहर के दूसरे किनारे एक नौजवान लड़का जिसका नाम यूसुफ था, जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। तूफान इतना शदीद था कि वो रास्ता भटक गया और हवा के जोर से उड़ता हुआ उसी वीरान इलाके की तरफ आ निकला जहां कमालुद्दीन की बनाई हुई वो ऊंची मीनार खड़ी थी। यूसुफ थका हुआ और भूखा था। उसे सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी और किस्मत का खेल देखिए, अंधेरे में भटकते हुए वो ऐन उसी मीनार के नीचे आ गिरा जहां आमिना कैद थी। रात का सन्नाटा चीखती हुई हवाओं से टूट रहा था और बारिश की बूंदें खिंजर की तरह बरस रही थीं। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और ऊपर की तरफ पुकारा, ऐ खुदा के बंदे, अगर कोई ऊपर है तो इस गरीब मुसाफिर की मदद करो। मीनार के अंदर आमना तूफान की हौलनाक आवाज़ों से सहम कर अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसने आज तक ऐसी डरावनी रात उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अचानक हवा के शोर के दरमियान उसे किसी इंसान की पुकार सुनाई दी। पहले उसे लगा शायद ये उसका वहम है, क्योंकि यहाँ परिंदे के सिवा कोई नहीं आता था। मगर जब आवाज़ दोबारा आई तो उसने हिम्मत की और उस ऊंची खिड़की के पास जा पहुंची। उसने नीचे झांका तो अंधेरे में एक धुंधला सा साया दिखाई दिया जो बारिश में भीग रहा था। कई साल बाद अपने वालिद के अलावा किसी और इंसान की आवाज़ सुनकर आमना के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर खौफ की जगह हमदर्दी ने ले ली। आमना ने ऊपर से आवाज़ दी, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस वीराने में क्या कर रहे हो? यूसुफ ने ऊपर से आती मीठी आवाज़ सुनी तो उसे लगा जैसे आसमान से कोई फरिश्ता बोल रहा हो। उसने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया, मैं एक मामूली लकड़हारा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और भूख प्यास से बुरा हाल है। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो। आमना का दिल पिघल गया। उसे अपने बाप की ताकीद याद थी कि किसी से बात नहीं करनी, मगर इंसानियत का तकाजा था कि वो इस मजबूर की मदद करे। उसने सोचा, इतनी ऊंचाई से वो अजनबी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मदद करने में कोई हर्ज नहीं। आमना के पास वही रस्सी और टोकरी थी जिसके जरिए उसका वालिद उसके लिए खाना भेजता था। उसने अपने हिस्से का बचा हुआ खाना और पानी एक सुराही में रखा, टोकरी में डाला और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लटकाना शुरू किया। हवा बहुत तेज थी, टोकरी बार बार दीवार से टकरा रही थी, मगर आमना ने हिम्मत नहीं हारी। नीचे यूसुफ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही टोकरी उस तक पहुंची, उसने फौरन पानी पिया और खाना खाया। उसके जिस्म में जान वापस आई तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऊपर देखकर बोला, आप जो भी हैं, अल्लाह आपको इसकी जजा दे, आपने मेरी जान बचाई है। फिर उसने हैरत से पूछा, ए नेक दिल खातून, आप इतनी बुलंदी पर अकेली क्यों रहती हैं? इस इमारत का ना कोई दरवाज़ा है न सीढ़ी, ये तो किसी कैद खाने जैसी लगती है। आमिना, जो बरसों से तन्हाई का शिकार थी, उसे बात करने के लिए एक साथी मिल गया। उसने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई कि कैसे उसके वालिद सेठ कमालुद्दीन ने हिफाजत और तकदीर से बचाने के लिए उसे यहाँ कैद कर रखा है। यूसुफ ये सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, हिफाजत करने वाला तो ऊपर वाला है, बंद दीवारों में कैद करके कोई किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। इस तूफानी रात में ज़मीन और आसमान के दरमियान इस मीनार के जरिए दो अजनबी एक दूसरे से जुड़ गए थे।
वो ऊंची आवाज में एक दूसरे से बातें करते रहे। आमिना को यूसुफ की सादगी और उसकी बातों में अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बातों बातों में रात गुजरने लगी और तूफान का जोर भी कम होने लगा। सुबह की पहली किरण नमूदार होने वाली थी। यूसुफ जानता था कि अगर उजाला हो गया और किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। उसने आमना से कहा, अब मुझे जाना होगा, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि आपको इस हाल में अकेला छोड़ दूं। आमना की आंखों में उदासी उतर आई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम वापस आओगे? यूसुफ ने मुस्कुराकर वादा किया, मैं रोज रात को आऊंगा, हम बातें करेंगे, मैं आपको दुनिया के किस्से सुनाऊंगा ताकि आपको अपनी कैद का एहसास ना हो। ये वादा दोनों के लिए एक नए रिश्ते की इब्तिदा था। यूसुफ वहां से रवाना हुआ और जंगल के रास्ते अपने घर पहुंच गया, मगर उसका दिल और दिमाग उसी मीनार में अटका रहा। वो दिन भर लकड़ियां काटता, मगर उसकी नजरें बार बार सूरज की तरफ उठतीं कि कब शाम हो और कब वो वापस वहां जाए। दूसरी तरफ आमना का भी यही हाल था। वो पूरा दिन खिड़की के पास बैठी रहती और शाम का इंतजार करती। वो लड़की जो कभी अपने वालिद के आने का इंतजार किया करती थी, अब एक अजनबी लकड़हारे की राह देखने लगी थी। ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं थी, बल्कि दो तन्हा रूहों का मिलाप था जो तकदीर पहले ही लिख चुकी थी। शाम होते ही यूसुफ छुपते छिपाते उस मीनार के नीचे पहुंच जाता। आमिना अपनी रस्सी नीचे लटकाती, यूसुफ उसमें जंगल के ताज़ा फल और फूल रख देता और आमिना उसके लिए शाही खाना भेज देती। वो दोनों घंटों बातें करते। यूसुफ की बातें उसके लिए आज़ादी की खिड़की बन गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान एक ऐसा गहरा रिश्ता कायम हो गया जिसका कोई नाम नहीं था। वो एक दूसरे को देखे बगैर सिर्फ आवाज़ और एहसास के जरिए बेहद करीब आ चुके थे। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात चांदनी फैली हुई थी। यूसुफ ने नीचे से पूछा, इतने दिन हो गए मगर मैंने अभी तक आपका नाम नहीं जाना। आमिना मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम आमिना है, और आपका? यूसुफ ने फख्र से जवाब दिया, मेरा नाम यूसुफ है। जैसे ही ये नाम फिजा में गूंजा, आमिना को तो कुछ महसूस ना हुआ, क्योंकि वो इस पेशगोई से बेखबर थी। उधर शहर में एक अजीब वाकया पेश आया। सेठ कमालुद्दीन को एक जासूस ने खबर दी कि जंगल के किनारे उस वीरान टापू के पास रात के वक्त किसी साए को देखा गया है। कमालुद्दीन के माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। उसका वहम दोबारा जाग उठा। उसने सोचा, कहीं कोई खजाने का चोर तो इधर नहीं भटक रहा, या कोई और राज तो नहीं। उसने फौरन अपने सबसे वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि आज रात मीनार के चारों तरफ सख्त पहरा बिठाया जाए, और अगर कोई भी वहां दिखाई दे तो उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। वो अपनी बनाई हुई तकदीर की दीवार में कोई सुराख नहीं छोड़ना चाहता था। यूसुफ और आमना आने वाले खतरे से मुकम्मल बेखबर थे। इस रात यूसुफ हमेशा की तरह खुशी खुशी मीनार की तरफ बढ़ा। उसने आमना के लिए एक खूबसूरत जंगली फूल तोड़ा था। वो सोच रहा था कि आज अपने दिल के जज्बात का इजहार करेगा, मगर उसे मालूम नहीं था कि आज रात मीनार के साए में सिपाही नंगी तलवारें लिए उसके इंतजार में बैठे थे। तकदीर ने उन्हें मिलाया था, और अब वही तकदीर उनके इम्तिहान का वक्त भी ले आई थी। क्या यूसुफ पकड़ा जाएगा या किस्मत कोई नया खेल दिखाएगी? कहानी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। अब कहानी को आगे बढ़ाने से पहले एक मुख्तसर गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। रात का अंधेरा गहरा था और मीनार के इर्द गिर्द का माहौल इंतहाई खौफनाक हो चुका था। यूसुफ बेखबर अपनी धुन में मीनार की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में आमना के लिए लाया गया जंगली फूल था। जैसे ही वो मीनार की दीवार के करीब पहुंचा, झाड़ियों में छुपे सिपाहियों ने उस पर हमला कर दिया। यूसुफ ने बचने की कोशिश की, मगर वो अकेला था और सिपाही तादाद में ज्यादा थे। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जमीन पर गिरा दिया। यूसुफ ने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन एक सिपाही ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी आवाज ऊपर मीनार तक न पहुंच सके। मीनार के ऊपर बैठी आमिना को नीचे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने शोर और किसी के गिरने की आवाज सुनी। वो घबराकर खिड़की के पास आई और नीचे झांका, मगर घने अंधेरे की वजह से कुछ साफ दिखाई न दिया। उसने डरते हुए आवाज दी, कौन है वहां? यूसुफ, क्या ये तुम हो? मगर नीचे से कोई जवाब न आया। सिर्फ भारी कदमों के दूर जाते हुए आसार सुनाई दिए।
आमिना का दिल किसी अनहोनी के खौफ से कांप उठा। उसे मालूम नहीं था कि उसका वाहिद दोस्त और सहारा यूसुफ अब उसके बाप की कैद में जा चुका है। वो पूरी रात खिड़की पर बैठी रोती रही और खुदा से खैर की दुआ मांगती रही। रस्सियों में जकड़कर घसीटते हुए यूसुफ को सेठ कमालुद्दीन की आलीशान हवेली में लाया गया। कमालुद्दीन अपने तख्त पर बैठा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब सिपाहियों ने यूसुफ को उसके कदमों में फेंका तो उसने हकारत से उस नौजवान को देखा। यूसुफ के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर जख्मों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं था। कमालुद्दीन ने गर्ज कर पूछा, कौन है तू और मेरी बेटी के मीनार के पास क्या कर रहा था? चोरी करने गया था या कोई और बुरी नीयत थी? यूसुफ ने नजरें उठाकर सीधा जवाब दिया, मैं ना चोर हूं ना डाकू, एक मामूली लकड़हारा हूं जो इत्तेफाक से इस टापू तक पहुंच गया। वहां एक अकेली और डरी हुई आवाज सुनी तो इंसानियत के नाते मदद की। हमने एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखा, सिर्फ रूहों की बात हुई है। ये बेबाकी कमालुद्दीन को पसंद ना आई। एक गरीब लकड़हारा उसके सामने इतनी जुर्रत से बात करे, ये उसके गुरूर पर ज़र्ब थी। उसने सोचा ऐसी सजा दूंगा कि मिसाल बन जाए। उसने आखिरी सवाल किया, नाम क्या है तेरा? यूसुफ ने कहा, मेरा नाम यूसुफ है। नाम सुनते ही कमालुद्दीन पर जैसे सक्ता तारी हो गया। उसे उस दरवेश की पेशगोई याद आ गई कि उसकी बेटी की शादी यूसुफ नाम के लकड़हारे से होगी। उसका खौफ अब जुनून में बदल चुका था। वो चीखा, तू ही वो मनहूस ताया है, मगर मैं इस पेशगोई को झूठा साबित करूंगा। उसने तलवार निकाली, फिर रुक गया। सोचा सीधा कत्ल करने से बात फैल सकती है। उसने हुक्म दिया, इसे लोहे की जंजीरों में बांधो, एक भारी संदूक में बंद करो और दरिया के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। नामो निशान मिट जाना चाहिए। यूसुफ ने रहम की भीख नहीं मांगी, सिर्फ इतना कहा, सेठ कमालुद्दीन, आप जान ले सकते हैं मगर ऊपर वाले का लिखा नहीं बदल सकते। सिपाही उसे ले गए और कमालुद्दीन दीवानावार हंसने लगा। इधर मीनार में आमना को अचानक शदीद बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई अपना मुसीबत में हो। वो खिड़की पकड़कर रोने लगी और दुआ करने लगी कि उसके दोस्त की हिफाजत हो। रात के तीसरे पहर सिपाही यूसुफ को दरिया के किनारे लाए। दरिया तुग़यानी में था। उन्होंने उसके हाथ पांव भारी जंजीरों से बांधे, एक बड़े लकड़ी के संदूक में डाला और ढक्कन को कीलों से बंद कर दिया। अंदर ना रोशनी की जगह थी, ना हवा की। सिपाहियों ने उस भारी संदूक को उठाया और 1 2 3 कहकर उबलती हुई दरिया में फेंक दिया। जोरदार छपाक की आवाज आई और संदूक लहरों के साथ बहने लगा। भारी होने के बावजूद लकड़ी का होने की वजह से वो मुकम्मल तौर पर डूबा नहीं, बल्कि पानी की सतह पर ऊपर नीचे हिचकोले खाता रहा। मगर बहाव इतना तेज था कि उसे शहर से दूर अनजान रास्तों की तरफ ले गया। सिपाहियों ने जब संदूक को नजरों से ओझल होते देखा तो समझ गए काम खत्म हो चुका है और वापस जाकर सेठ कमालुद्दीन को खबर दे दी। हवेली पहुंचकर उन्होंने बताया, हुजूर, काम हो गया। यूसुफ अब इस दुनिया में नहीं रहा, पानी की कब्र में दफन हो चुका है। कमालुद्दीन ने इत्मीनान की सांस ली, जाम उठाया और जश्न मनाया। दिल ही दिल में बोला, देख ले दरवेश, तेरा यूसुफ खत्म और मेरी बेटी अब भी कैद में है। तकदीर हार गई, मेरा माल जीत गया। मगर वो नहीं जानता था कि उसने यूसुफ को मौत के हवाले नहीं किया, बल्कि उसी रास्ते पर भेज दिया है जो तकदीर ने उसके लिए लिख रखा था। उधर दरिया की लहरें संदूक को झूले की तरह झुला रही थीं। बहते बहते वो शहर की हद से बहुत दूर निकल गया। कई मील बाद एक और शहर आया, जहां का बादशाह निहायत नेक और इंसाफ पसंद था, मगर बेऔलाद था। वो अक्सर दरिया किनारे बैठकर वारिस की दुआ मांगता था। उस सुबह भी फजर के बाद वो टहल रहा था कि उसकी नज़र पानी में बहते अजीब संदूक पर पड़ी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ निकालो इसे, शायद कोई गैबी इशारा हो। बड़ी मुशक्कत के बाद संदूक किनारे लाया गया। बादशाह का दिल जोर से धड़क रहा था। हुक्म हुआ, फौरन खोला जाए। कीलें निकाली गईं, ढक्कन हटा। अंदर खजाना नहीं बल्कि एक बेहोश मगर निहायत खूबसूरत नौजवान पड़ा था, जिसकी सांसें चल रही थीं। बादशाह ने आसमान की तरफ देखकर कहा, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई नहीं मार सकता। शाही हकीम बुलाए गए, इलाज शुरू हुआ। चंद घंटों बाद यूसुफ को होश आ गया। आंख खोली तो खुद को शानदार महल में पाया। बादशाह करीब आया और नरमी से पूछा, बेटा तुम कौन हो?
तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया? यूसुफ ने सच बयान कर दिया कि किस तरह एक अमीर सौदागर कमालुद्दीन ने अपनी झूठी अना और तकदीर से लड़ने के लिए उसे जिंदा दफन करना चाहा। बादशाह उसकी सच्चाई और मासूमियत से मुतासिर हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बेटा, उसने तुम्हें मौत के हवाले किया, मगर खुदा ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। मैं बे औलाद हूँ। आज से तुम मेरे वारिस और इस सल्तनत के शहजादे हो। जो यूसुफ कल तक जंगल में लकड़ियां काटता था, एक लम्हे में शहजादा बन गया। यही वो तकदीर थी जिसका मजाक कमालुद्दीन उड़ाता था। वो समझा था यूसुफ को मिटा रहा है, मगर हकीकत में उसे वो मर्तबा दिला रहा था जो एक मामूली लकड़हारे को कभी नहीं मिलता। अब यूसुफ की जिंदगी बदल गई। महल में उसकी परवरिश शहजादों की तरह होने लगी। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और सियासत के दावपेच सिखाए गए। यूसुफ निहायत ज़हीन और मेहनती था। उसने जल्द सब फन सीख लिए। उसके अंदाज़े गुफ्तगू और चाल ढाल में एक शाही वक़ार पैदा हो गया। अब कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़का है जो कभी मिट्टी और गर्द में मेहनत करता था। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद यूसुफ के दिल के एक कोने में अब भी उस मीनार की यादें और आलिया की तस्वीर जिंदा थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। कई साल बीत गए। वो बूढ़ा बादशाह जिसने यूसुफ को अपनाया था, इंतकाल कर गया। उसके बाद अहले शहर ने यूसुफ को अपना नया सुल्तान चुन लिया। अब यूसुफ तख्त पर बैठा था, सर पर ताज, हाथ में इख्तिदार। वो निहायत इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान साबित हुआ। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे ऐसा बादशाह सदियों में एक बार पैदा होता है जो गरीब का दर्द समझता है। लेकिन सुल्तान बनने के बाद भी यूसुफ तन्हाई में अक्सर पड़ोसी शहर की सिमत देखता और सोचता, क्या अब भी मेरा इंतजार कर रही होगी? दूसरी तरफ उसी शहर में सेठ कमालुद्दीन अब भी अपने गुरूर में जिंदा था। उसे पूरा यकीन था कि यूसुफ मर चुका है और उसकी बेटी महफूज है। अगरचे उसकी दौलत में पहले जैसी बरकत न रही थी और वो बूढ़ा भी हो चुका था, मगर उसका लालच बढ़ गया था। उसे खबर मिली कि पड़ोसी मुल्क में एक नया निहायत ताकतवर सुल्तान तख्त नशीन हुआ है, जिसके पास बेशुमार खजाना है। कमालुद्दीन ने सोचा, अगर वो अपनी बेटी आमना का निकाह उस नए सुल्तान से कर दे तो उसकी ताकत और दौलत दुगनी हो जाएगी। वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी ही तबाही को दावत देने जा रहा है। उसने एक चालाक मंसूबा बनाया। फैसला किया कि खुद सुल्तान से मिलेगा, अपने शहर आने की दावत देगा और फिर रिश्ते की बात रखेगा। उसे यकीन था कि यूं वो दरवेश की पेशगोई को हमेशा के लिए झूठा साबित कर देगा। ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तकदीर उसके जाल को उसी के गले का फंदा बना रही थी। कमालुद्दीन ने कीमती तोहफे तैयार करवाए और काफले के साथ रवाना हो गया, उसी सल्तनत की तरफ जहां अब हुक्मरान यूसुफ था। जब कमालुद्दीन यूसुफ के दरबार में पहुंचा तो सर झुकाकर सलाम किया। यूसुफ तख्त पर बैठा था, मगर उसने चेहरे पर नकाब पहन रखा था जो वहां की शाही रिवायत बन चुकी थी। कमालुद्दीन उसे पहचान न सका। उसने तारीफें करते हुए कहा, हुजूर, मैं पड़ोसी शहर का बड़ा ताजिर हूँ। आपकी खिदमत में चंद तोहफे लाया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाएं। हमारा शहर आपके कदमों से बाबरकत हो जाएगा। यूसुफ ने फौरन उस बूढ़े जालिम को पहचान लिया जिसने उसे मरवा देना चाहा था। उसके दिल में गुस्सा था, मगर उसने जब्त किया। भारी आवाज में बोला, ए ताजिर, हमने तुम्हारे शहर की बहुत तारीफ सुनी है। हम तुम्हारी दावत कबूल करते हैं। यह सुनकर कमालुद्दीन खुशी से निहाल हो गया। यूसुफ ने आगे कहा, लेकिन हमारी एक शर्त है, जब हम आपके शहर आएंगे तो हमारा लश्कर शहर के बाहर नहीं बल्कि उस खास टापू के पास डेरा डालेगा जहां वो ऊंची मीनार बनी है। ये सुनते ही कमालुद्दीन के पसीने छूट गए। वो घबरा गया कि सुल्तान को उस वीरान जगह और मीनार के बारे में कैसे पता चला, मगर सुल्तान के सामने इनकार करने की उसमें हिम्मत न थी, इसलिए डरते डरते हामी भर ली, ये सोचकर कि शायद ये महज इत्तेफाक हो। वो वापस अपने शहर लौटा और शहर को सजाने का हुक्म दिया। फिर आमना के पास जाकर बोला, बेटी, खुश हो जाओ, तेरी किस्मत खुलने वाली है। एक अजीम सुल्तान तुम्हें देखने आ रहा है। आज तक मैंने तुम्हें दुनिया से छुपा कर रखा, मगर अब तुम मलिका बनकर राज करोगी। आमना खामोश रही। उसकी आंखों में कोई चमक न थी। उसके लिए सुल्तान हो या फकीर सब बराबर थे, क्योंकि उसका दिल तो उस लकड़हारे यूसुफ के साथ जा चुका था जिसे वो मुर्दा समझ बैठी थी।
मुकर्ररा दिन पर सुल्तान यूसुफ अपने भारी लश्कर के साथ शहर में दाखिल हुआ। हाथियों, घोड़ों और पालकियों का लंबा काफिला देखकर लोग हैरान रह गए। कमालुद्दीन आगे बढ़ा और सुल्तान का इस्तकबाल किया। यूसुफ ने कहा, सेठ कमालुद्दीन, सुना है आपके पास एक नायाब हीरा है जिसे आपने दुनिया की नज़रों से छुपाकर एक मीनार में रखा है। हम वो मीनार देखना चाहते हैं और आपकी बेटी से निकाह की दरख्वास्त भी करना चाहते हैं, बशर्ते कि वो राजी हो। कमालुद्दीन खुशी से फूला न समाया। उसे लगा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। वो सुल्तान को लेकर उस टापू की तरफ रवाना हुआ। फिर वो टापू तक पहुंच गए। मीनार का दरवाजा जो बरसों से बंद था और जिसे पत्थरों से चुनवा दिया गया था, तोड़ा गया। कमालुद्दीन, सुल्तान यूसुफ जो अब भी निकाब में था और काजी ऊपर मीनार के कमरे में दाखिल हुए। आमिना डरकर एक कोने में खड़ी थी। कमालुद्दीन ने कहा, बेटी, ये सुल्तान हैं, ये तुमसे निकाह करना चाहते हैं, अपनी रजामंदी दो। आमिना ने रोते हुए कहा, अब्बू जान, आप मुझे मार दें, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरा मुकद्दर सिर्फ वो है जो मेरे दिल में बसा है। तब यूसुफ आगे बढ़ा और कहा, क्या वो मुकद्दर एक लकड़हारा है? सुल्तान के मुंह से ये सवाल सुनकर आमिना के बदन में बिजली सी दौड़ गई। ये आवाज, ये लहजा, यही तो वो था जो उसकी तन्हा रातों का साथी था। आमिना ने फौरन नजर उठाई। इसी लम्हे सुल्तान ने अपने चेहरे से शाही निकाब हटा दिया। निकाब हटते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने कोई अजनबी बादशाह नहीं, बल्कि वही यूसुफ खड़ा था जिसकी याद में आमिना हर पल रोती थी। कमालुद्दीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके कदमों तले से जमीन निकल गई और वो लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। यूसुफ ने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदा मुस्कुराहट के साथ कहा, सेठ कमालुद्दीन, आप अपनी दौलत से जमीन खरीद सकते थे, मगर आसमान के फैसले नहीं। आपने मुझे जिस दरिया में मौत के लिए फेंका था, उसी दरिया ने मुझे तख्तो ताज तक पहुंचा दिया। आप जिस लकड़हारे को मिटाना चाहते थे, खुदा ने उसे सुल्तान बना दिया। देखिए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक लकड़हारा भी और एक सुल्तान भी। कमालुद्दीन का पूरा जिस्म कांप रहा था। उसका गुरूर और अकड़ उसी लम्हे टूट चुके थे। उसे दरवेश के अल्फाज याद आ रहे थे, तकदीर का लिखा मिट नहीं सकता। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, ए सुल्तान, बेशक मैंने खुदा की खुदाई को चैलेंज करने की जसारत की। मैं भूल गया था कि बंदे की तदबीर वहीं ख़त्म होती है जहां से खुदा की तकदीर शुरू होती है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने अपनी झूठी शान के लिए तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। यूसुफ ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, परवरदिगार से मांगे। मैंने तो आपको माफ़ किया। क्योंकि अगर आप मुझे उस संदूक में न डालते तो आज मैं सुल्तान न होता। आमना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका यूसुफ जिंदा है और उसी का दूल्हा बनकर आया है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद काजी और वजीर भी हैरान थे। ये किस्सा अब सिर्फ एक शादी का नहीं, बल्कि इबरत की मिसाल बन चुका था। यूसुफ ने आमना की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आमना, ये मीनार जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हें दुनिया से दूर रखने के लिए बनाया था, दरअसल हमारी मुलाकात का सबब बना। अगर ये दीवारें ना होती तो शायद मैं कभी भटक कर यहाँ ना आता। तकदीर ने कैद खाने को मिलन का जरिया बना दिया। इसी मीनार के कमरे में, जहाँ कभी मायूसी और तन्हाई का बसेरा था, काजी ने यूसुफ और आमना का निकाह पढ़ाया। कबूल है कि आवाज से वो वीरान इमारत गूंज उठी। ये एक अनोखा निकाह था। दुल्हन एक अमीर सौदागर की बेटी थी और दुल्हा एक लकड़हारा जो अब सुल्तान बन चुका था। निकाह के बाद यूसुफ ने एक फरमान जारी किया। उसने हुक्म दिया कि इस मीनार को गिराया न जाए, बल्कि इसके तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं और इसका नाम मोहब्बत और तकदीर की मीनार रखा जाए, ताकि आने वाली नस्लें इसे देखकर याद रखें कि इंसान चाहे जितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले, किस्मत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। उसने कमालुद्दीन से कहा, अब आपकी बेटी सोने के पिंजरे में नहीं, बल्कि मेरे दिल और मेरी सल्तनत के महलों में आज़ाद रहेगी। कमालुद्दीन ने यूसुफ के हाथ चूमे और अपनी बेटी को नम आंखों से रुखसत कर दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की दौलत और तदबीर खुदा की लिखी तकदीर के आगे बेबस है। कमालुद्दीन को अपने माल पर गुरूर था कि वो मुकद्दर बदल सकता है, लेकिन उसी की कोशिशों ने यूसुफ को मौत के बजाय तख्त तक पहुंचा दिया। ये किस्सा सिखाता है कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है,
जो नसीब में लिखा हो उसे दुनिया की कोई दीवार या पहरा नहीं रोक सकता। इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैसले ज़मीन पर नहीं आसमान में होते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखें। ऐसी मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल उर्दू कहानी घर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।